हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू वंस अगेन इन स्मार्ट अचीवर्स माय डियर। बहुत दिनों बाद आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक जो कि जेई और नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस कॉन्सेप्ट को, इस चैप्टर को जो मैं आपके सामने चालू करने जा रहा हूं, ये ऐसा चैप्टर है जो केमिस्ट्री में 3 जगह आपको काम आएगा। अगर ये चैप्टर आपका बेसिक क्लियर है तो रेडॉक्स एक ऐसा चैप्टर है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफ़ी हेल्प करेगा। इस चैप्टर को अगर आप सीख गए, रिएक्शन लिखना आ गया, बैलेंसिंग आ गई, तो माय डियर आपको थर्मोडायनेमिक्स में बहुत काम आएगा। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर आयनिक के केस में भी, वहाँ भी आपको इसमें केएसपी के केस में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के केस में काम आएगा। तो एक ऐसा बेसिक चैप्टर जो कि केमिस्ट्री की एक बेसिक लाइन भी है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और इस चैप्टर का यूज हम लोग बेसिकली वहाँ पे करते हैं जहाँ से रिएक्शन लिखना भी आना चाहिए और रिएक्शन को बैलेंस करना भी आना चाहिए। तो माय डियर, चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्शन, और रेडॉक्स का मतलब ही क्लियर है, बिल्कुल आपके सामने करेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट टू अंडरस्टैंड वर्ड बाय रेडॉक्स, रेडॉक्स का मतलब होता है बेटा रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। नोट कर ले, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन on the basis of completion touch my dear, on the basis of NCERT। क्लियर है कि अगर रिडॉक्स चैप्टर की बात होगी तो पहले हमको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों की बेसिक लाइन क्लियर होनी चाहिए। व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय वर्ड ऑफ ऑक्सीडेशन, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में हम लोगों को सीखना है कि ऑक्सीडेशन से आप क्या समझते हैं, ये क्लियर है, आपको आना भी चाहिए। बहुत से बच्चे बेसिक लाइनें सीखते हैं, व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय वर्ड ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक ऐसा वर्ड है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब माय डियर बिल्कुल क्लियर होता है, ऑक्सीडेशन। दूसरा पॉइंट, एडिशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। बेसिक लाइन एक और है यहां पर। अगर हम चार्ज कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉनों का रिमूवल होता है वो प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो नोट कर ले, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये प्रोसेस आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जिस तरीके से केमिकल रिएक्शन माय डियर चलती है, उसी तरीके से जिंदगी भी चलती है। रिएक्शन को आगे बढ़ना है, रिएक्शन को आगे प्रोसीड करना है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एडिशन के साथ साथ अगर आपका रिमूवल किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, तो प्रोसेस कैसा है, ऑक्सीडेशन। चौथा शॉर्टकट पॉइंट, ये सीएम टेक्निक और लाल सर की चोरी, डी इलेक्ट्रोनेशन, वर्ड वही है, डी इलेक्ट्रोनेशन। और डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। माय डियर, ये सारे पॉइंट बेसिक लाइन एनसीईआरटी के अभी बेसिक बिल्कुल मैं आपको सिखा रहा हूँ। फिर एक एक चीज नीट और जेई, ऐसा ये लेक्चर में होंगे आपके 3 लेक्चर में रिडॉक्स में शामिल करूंगा। 3 लेक्चर के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। पहला क्लियर, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स। व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय वर्ड ऑफ ऑक्सीडेशन, जल्दी बोलिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्रोसेस कैसा होगा, ऑक्सीडेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन।
और इसी में एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, और वो पॉइंट क्या होगा कि अगर आप ये चाहें, दिस कॉन्सेप्ट कि अगर ऑक्सीडेशन में डी इलेक्ट्रोनेशन है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी। अगर ऑक्सीडेशन नंबर माय डियर इंक्रीज होगी तो इसका मतलब ये प्रोसेस क्या होगा, ऑलवेज ऑक्सीडेशन। तो नोट कर लीजिए, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, अभी सिखाऊंगा मैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ये बिल्कुल क्लियर है, अगर ये इंक्रीज होगी तो इट मीन्स ऑक्सीडेशन ही होगा। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर आपके सामने दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज, ऑक्सीडेशन। सपोज करिए अगर ये +2 है और ये +2 किस में गया बेटा, जल्दी बोलो, +3 में, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ रिमूवल, दिस द कॉन्सेप्ट, ये आपके सामने देखे। और ये देखिए +2, ये देखिए +3, ये इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज। बताइए ऑक्सीडेशन दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिस द कॉन्सेप्ट। इट्स ओके। सपोज करिए अगर यहां पर Sn+2 कर दें और ये किस में चेंज हो जाए, Sn+4 में, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है, ये भी प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। दिस कॉन्सेप्ट फटाफट नोट कर लें। तो +2 किस में गया, +3 में गया, +2 किस में गया, +4 में गया। डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर माय डियर, ये प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन। आई थिंक ऑक्सीडेशन इज क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों के सामने होगी। देखिए इतने बच्चे हैं, आप सब लोग बैठे हुए हैं, लाइव क्लास मेरी चलती है, साथ साथ क्लासरूम में भी आप लोग रहते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिक डिफरेंसेस क्लियर होंगे, तब इस चैप्टर का मजा आएगा। ऑक्सीडेशन के बारे में हम लोगों ने सारी बातें क्लियर कर ली है। अगला सेगमेंट जो आएगा वो किसका होगा बेटा, रिडक्शन का। हेडिंग होगी रिडक्शन। अब रिडक्शन में आ जाए हम लोग। सबसे पहले रिडक्शन। रिडक्शन एक ऐसा है, ऑलमोस्ट जस्ट ये बिल्कुल रिवर्स दिखेगा किसका, ऑक्सीडेशन का। अब जस्ट ये रिवर्स दिखेगा किसका बेटा, ऑक्सीडेशन का। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे मैंने कहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। नोट कर लीजिए पहला पॉइंट, तो हाइड्रोजन का एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक मिनट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये रिडक्शन। नंबर 2, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ most electropositive element, most electropositive element, वो भी क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर माय डियर, एडिशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन का जुड़ना तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरीके से काम करेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, इलेक्ट्रोनेशन होगा, तो क्या होगा, रिडक्शन। नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोनेशन का मतलब
electronation, it means reduction is there. My dear, ये सारे पॉइंट अभी क्लियर हो रहे हैं। चौथा पॉइंट इसमें, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगी, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगी तो क्या होगा? रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेशन, मेरे साथ एक एक लाइन। एडिशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेशन, रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर माय डियर क्या होगा? रिडक्शन। सपोज करिए, इन पॉइंट्स को समझने का सबसे बढ़िया तरीका, कॉन्सेप्ट देखना। मजा किसका है? कॉन्सेप्ट का। क्योंकि हम लोगों ने जब ये बात अभी कहा था कि +2 से +3 ऑक्सीडेशन, +2 से +4 ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, तो उसी पॉइंट को आगे लेके हम लोग आ रहे हैं, इसका रिवर्स क्या होगा कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन इज देयर। सपोज करिए, सबसे पहला एक एग्जांपल आपके सामने आ रहा है। अगर ये +3 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, इट विल बी कन्वर्टेड माय डियर +2। 3 से 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन, 3 से 2, बताइए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। सपोज करिए अगर ये +4 है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और एक किस में चेंज हो गया माय डियर? Sn+2। ये भी प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं केमिकल रिएक्शन में माय डियर, एक वर्ड आता है ऑटो ऑक्सीडेशन, एक वर्ड आता है डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन। इनका मतलब भी केमिकल केमिस्ट्री में समझना बहुत जरूरी है, इससे जिंदगी ऊपर नीचे होती रहती है। कॉन्सेप्ट सबसे पहले हेडिंग होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन टच, ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन, ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? इस लाइन को जरा क्लियर करना है। इस चीज को समझने से पहले एक बेसिक चीज मैं ऐसे सिखाने जा रहा हूं जो आपको मजा आ जाएगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। दिस द कॉन्सेप्ट। एक लाइन मैंने ये ड्रा किया दिस, और यहां पर एक मैंने एलिमेंट लिखा जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर मैंने 0 मेंशन किया। थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच, थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मजा ही मजा आपके सामने। G1 का मजा लेना है, M0 क्लियर। अगर यहां से हम आगे की ओर चल रहे हैं तो ये क्या हो गया? +1। ये आगे बढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा? +2। ये आगे बढ़ रहे हैं, क्या हो गया? +3। ये आगे बढ़ गए, क्या हो गया? +4। दिस कॉन्सेप्ट। इस डायरेक्शन में मूव किया, क्या हो गया? -1। इस डायरेक्शन में मूव किया, क्या हो गया? -2। इस डायरेक्शन में मूव किया, क्या हो गया? -3। इस डायरेक्शन में मूव किया, क्या हो गया? -4। दिस कॉन्सेप्ट।
ये एक ऐसी चीज सिखाऊंगा मैं जिसमें सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखेगा। फ्रॉम LHS टू RHS, -4 से क्या हो रहा है, +4। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या आंखों में ये ऑक्सीडेशन नहीं दिख रहा है? आई थिंक सबको दिख रहा होगा, बिल्कुल नोट कर लीजिए दिस कॉन्सेप्ट। RHS टू LHS मूव किया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो बताइए क्या ये रिडक्शन नहीं दिख रहा है? जिंदगी चलती रहती है कि मुझको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। माय डियर, ये जिंदगी जो है बहुत सुकून से चलती है और उसको हम लोग ऐसा सोचें कि कभी रुके नहीं। जिंदगी में गम भी है, जिंदगी में खुशियां भी हैं। तो खुशी का मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ने का मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। माय डियर, ऑक्सीडेशन इज देयर। इसका रिवर्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन इज देयर। बस एक बात पकड़नी है, जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सब के सब क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होते हैं? तो इस डायरेक्शन में जब चलोगे तो सारे के सारे क्या मिलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। कितनी बेसिक लाइन आपके सामने, मजा ही मजा कंपटीशन का। ये सब क्या होंगे बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। जिनका रिडक्शन होता है निश्चित है वो किसी का ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे, तो ये सारे के सारे इधर क्या मिलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट कर लीजिए, ये सारे के सारे इधर क्या होंगे, ऑल आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहीं से पूरा रिडॉक्स दिख रहा है आपको। सभी बच्चों मजा आ रहा ना, दिख रहा होगा आपको। इसके बाद इस चीज को मैं थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन लिख करके समझाऊंगा जिससे और मजा आएगा तुमको। वो कैसे आएगा आपके सामने। अगर एक रिएक्शन मैंने मेंशन किया FeCl2, SnCl4, gives FeCl3 प्लस SnCl2। उससे खतरनाक एक रिएक्शन HgCl2 SnCl4 gives HgCl2 प्लस SnCl2। इसको यहां पे कर दीजिए Hg2Cl2। दिस द कॉन्सेप्ट। एक Hg2Cl2, एक HgCl2, एक SnCl4 और SnCl2। इसका नाम फेरस क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड। एक सेकेंड, यहां पे क्या लिख दिया, +2, चार्ज दिख रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर दिख रही। यहां पे क्या लिख दिया, +4। यहां पे क्या लिख दिया, जल्दी बोलिए, +3। यहां पे क्या लिख दिया, +2। तेस 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 तेस। इसका नाम बच्चों सीखना जरूर। जिंदगी झुकती नहीं है, झुकाने वाला चाहिए। कैसे? व्हाट इज दिस? मर्क्यूरस क्लोराइड। नोट डाउन, व्हाट इज दिस? मर्क्यूरस क्लोराइड।
Hg2Cl2 का नाम कभी भूलिएगा नहीं, मर्क्यूरस क्लोराइड। या इसी मर्क्यूरस क्लोराइड को माय डियर मैं बोलता हूं दिस इज अ कैलोमल। क्या नाम है? कॉमन नेम कैलोमल। मर्क्यूरस क्लोराइड का कॉमन नेम क्या है? जल्दी बोलिए। कैलोमल। क्लियर? आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड, कॉमन नेम कैलोमल इलेक्ट्रोड। मर्क्यूरस क्लोराइड, कैलोमल इलेक्ट्रोड। और इसमें जब देखोगे तो यहां पर Hg क्या है? अगर +1 है तो ये क्या है? +2 है। अगर ये +4 है तो ये +2 है। कॉन्सेप्ट +1 से +2 ऑक्सीडेशन। कॉन्सेप्ट। और +1 से +2 अगर ऑक्सीडेशन है तो यहां ये भी मजा लेना कि मर्क्यूरस अगर ये है तो ये मर्क्यूरिक है। और यहां पर देखो 4 से क्या हो रहा है? तो घट रहा है। तो बताइए रिडक्शन है कि नहीं है? क्लियर? एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। लेकिन यही तो समझाना चाहते थे। इसका ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिनका रिडक्शन होता है वो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और केमिस्ट्री में माय डियर इसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्टेंट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट। छाप लीजिए, आपके सामने छाप लो मेरे बच्चों। इस वीडियो का मजा जरूर लेना। एक एक लाइन तुमको जीवन में काम आएगी। 11th हो, 12th हो, नीट हो, जेई हो, सब जगह इस चैप्टर का महत्व है। ऑल ओवर इंडिया जब ये वीडियो देखोगे आप लोग तो इसकी एक एक लाइन लाल सर की याद करना है कि जिनका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिनका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उनको ऑक्सीडेंट, जो रिड्यूसिंग एजेंट उनको क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट। ये लाइन लाल सर की दहक रही होगी, चमक रही होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। और एक चीज यहीं पर मैंने बात की थी कि बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि अगर हम लोग ये कह दें कि Hg2Cl2, थोड़ा सा जेई वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। Hg2Cl2 और HgCl2 के डिफरेंस में बड़ा कंफ्यूजन रहता बच्चों को। Hg2Cl2 जो होता है इसमें होता है मर्क्यूरस आयन। क्या होता है? मर्क्यूरस आयन। नोट कर लें, Hg2+2। और Hg++ जो होता माय डियर इसको हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरिक आयन। तो एक का सफिक्स बेटा अस और एक का सफिक्स बेटा इक। तो अगर अस है तो Hg2 है, इक है तो Hg है। लेकिन ये भी +2, ये भी +2। सर ऑक्सीडेशन नंबर बदली कहां? अंतर क्या है? ये डाई एटॉमिक, ये मोनो एटॉमिक। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्क्यूरस आयन एंड मर्क्यूरिक आयन? मर्क्यूरस आयन इज अ डाई एटॉमिक एंड मर्क्यूरिक आयन इज अ मोनो एटॉमिक। छाप लीजिए आपके सामने।
और इसी को हम लोगों ने कॉमन नेम क्या दिया था बेटा, कैलोमल, Hg2Cl2 को, और HgCl2 का भी कॉमन नेम कोरोसिव सब्लिमेट, कोरोजन वर्ड से बना, कोरोजन से क्या बना है, कोरोसिव सब्लिमेट, नोट कर लें, कोरोसिव सब्लिमेट। क्लियर? तो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ HgCl2? कोरोसिव सब्लिमेट। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ Hg2Cl2? कैलोमल। एंड Hg2Cl2 को क्या बोला, जल्दी बोलिए, मर्क्यूरस। HgCl2 को क्या बोला, मर्क्यूरिक। इसके बाद वर्ड हम लोगों का एक आया था, क्योंकि ये जिंदगी देखिए जिस तरीके से ये ऊपर से नीचे आ रहा है, एक एक लाइन तुमको समझना मेरा, एक क्लियर हो गया होगा सबको, ये भी सेगमेंट क्लियर, ये भी क्लियर। ये जो बेसिक लाइन मैंने बताया है, ये चार्ट, ये ना भूलना आपको, सब कुछ दनादन टेस्ट 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 सब कुछ दिखता रहेगा, दिस द कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आते हैं, जब हम लोगों ने ये कहा कि ऑटो ऑक्सीडेशन क्या चीज है, दो चीजें मैंने बताई, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन होना और एक ऑटो ऑक्सीडेशन। और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, फिर अगला लेक्चर हम लोग आगे शामिल करेंगे। सबसे पहले हेडिंग होगी ऑटो ऑक्सीडेशन, मतलब एक ऐसा स्पीसीज, ऐसा मॉलिक्यूल किसी भी रिएक्शन के अंदर जिसमें किसी को हम यूज ना करें, वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन। सपोज करिए अगर हम कह दें, ये लिखा है, इसका नाम देखिए, केमिस्ट्री का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट, इसका नाम होता है नाइट्रस एसिड, HNO2। नोट कर लीजिए, नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड का अगर डिकम्पोजिशन कराओगे तो ये बनता है H2O, ये बनता है NO, और यहां से बाहर निकलता है नेसेंट ऑक्सीजन। बताइए, दिख रहा है? और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो आया, ये फर्दर यहां पर देखिए HNO2 आया, ये HNO2 फर्दर नेसेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू HNO3। क्या बात है, क्या बात है! HNO2 ने ही HNO2 को किस में बदल दिया, HNO3 में। किसी का यूज ही नहीं किया मैंने। वाह, क्या दिख रही केमिस्ट्री! नाइट्रस एसिड किस में बदल गया, नाइट्रिक एसिड में। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन। और मेरे प्यारे बच्चों, जब इस रिएक्शन को ऐड करोगे तो ये HNO2 आपस में ऐड हो गया, इसका मतलब है कि HNO2 ने HNO2 को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो यहां पर बताइए, HNO2 में HNO2 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है। रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन। क्लियर? आपके सामने दूसरा मैंने बोला था डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब, अब डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन जब होती है, ऐसा मॉलिक्यूल केमिकल के अंदर जिसमें उसी का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो। 6 रिएक्शन माय डियर मैं लिखूंगा, चैलेंज करता हूं, वो 6 जेई और नीट में सब जगह कॉमन है। सबसे पहला स्टार्ट, सबसे पहला जो आपके सामने आएगा, नंबर 1, इस रिएक्शन को भूलना नहीं, P4 3NaOH 3H2O। इस रिएक्शन को जिंदगी में हमेशा के लिए, जेई के लिए बच्चे बिल्कुल तैयार कर ले। ये फास्फीन की प्रिपरेशन भी है और वाइट फास्फोरस की केमिकल प्रॉपर्टी भी है, साथ साथ ये NaOH की भी प्रॉपर्टी है। क्लियर है?
व्हाइट फास्फोरस NaOH से इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्शन कर रहा है। कौन सी गैस बाहर निकल रही? फास्फीन। साथ में क्या बनना? NaH2PO2। इसका नाम होता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। क्या नाम है? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। और ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें अगर कहा जाए क्या ये NaOH से रिएक्शन करेगा, तो अब यहाँ पे लिखोगे नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि सर ये किससे बना होगा? H3PO2 से। और H3PO2 का मतलब क्या होता है? मोनोबेसिक। तो एक H रिप्लेस हो गया ऑलरेडी सोडियम से। ये आपके एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं है। इसमें ऑक्सीजन से कनेक्टेड क्या था? एक ही था। इसलिए क्या ये एसिड सॉल्ट है? जेई वाले, नीट वाले छाप लीजिए, क्या एसिड सॉल्ट है? सर ये एसिड सॉल्ट नहीं है। तीसरा कंसेप्ट। तो इसका नाम क्या है? सभी बच्चे नोट कर लेंगे मेरे साथ। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। अब इसमें हम पहले एक तुमको समझाऊंगा कि कैसे इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, उसको देखना है। यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी दिख रही? 0। क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में आपकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती? 0। और यहां पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? -3। यहां पर बताओ फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी से निकाल के बताइए कितनी? फटाफट निकालिए। NaH2PO2 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, जिन बच्चों को नहीं आता है। NaH2PO2, अब देखिए ये +1 और हाइड्रोजन +1 × 2। फास्फोरस की निकालना X, ऑक्सीजन क्या है जल्दी बोलो? -2 × 2। तो ये हो गया -4 और ये हो गया +3, बराबर 0 कर देना। तो X बराबर यहां से क्या आ गया? क्लियर? हाइपो में होता ही है, मजा ही मजा है। अगर ये +1 है, जीरो से -3, ये लो मजा। ऑक्सीडेशन नंबर घटना, बताओ रिडक्शन है कि नहीं है? नोट कर लीजिए। और 0 से, क्या बात है भाई, +1, बताइए ऑक्सीडेशन है कि नहीं है? ये कितनी बढ़िया डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन हो रही है कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन भी और फास्फोरस का रिडक्शन भी, कोई दूसरा नहीं यूज हो रहा है। अब जब अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो मैंने कहा 6 रिएक्शन का डिस्कशन करूंगा जबरदस्त, और उसमें आप लोग थोड़ा सा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, जब पढ़ के रखेंगे, आज समय दे रहा हूं, ऑटो ऑक्सीडेशन का डिस्कशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन का डिस्कशन, ऑक्सीडेशन का डिस्कशन, रिडक्शन का डिस्कशन, ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, रिडक्टेंट क्या होते हैं, सब कुछ क्लियर है। अब इसमें अगर हम लोग एक रिएक्शन पढ़ेंगे सल्फर की रिएक्शन NaOH के साथ, मैं पूछूंगा आप लोगों से, बात करूंगा, इसमें क्या क्या बनेगा? 3 चीजें बनती हैं, कोशिश करना। ये सब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्लोरीन की रिएक्शन NaOH के साथ, ये 2 रिएक्शन होती हैं, A+B एंड A+B। ये डिपेंड करता है अलग अलग, एक डाइल्यूट के साथ अलग है, और NaOH अगर कंसंट्रेटेड होगा तो उसके साथ माय डियर अलग है। क्लियर? क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन होगा, क्लोरीन का ही रिडक्शन होगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा, सल्फर का रिडक्शन होगा। रिएक्शन लिखना है, कोशिश आप लोगों को करना है। क्लियर?
इसके बाद। और ये 12th में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ते होंगे, कुछ बच्चे 12th वाले जरूर जानते होंगे जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनका मजा। इस रिएक्शन को तो केमिस्ट्री में आज जहर के नाम से जानते हैं। 2Cu प्लस गिव Cu प्लस Cu प्लस प्लस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जान, थर्मोकेमिस्ट्री की जान। Cu प्लस +1 से 0, अरे आंखों में दिख रहा, ऑक्सीडेशन। +1 से +2, अरे ऑक्सीडेशन। और +1 से 0 रिडक्शन। तो ये क्या हो गया, जल्दी बोले, नीचे रिडक्शन, और ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो बताइए डिस्प्रोपोर्शनेट कितनी बढ़िया, मतलब Cu प्लस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और Cu प्लस रिड्यूस भी हो रहा है। नोट कर लीजिए, आपके सामने ये 5वां सेगमेंट। इसी में अगर हम लोग आएंगे तो इसका मजा जरूर सिखाऊंगा, विद मैकेनिज्म बात करूंगा जेईई के लिए। दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड, ये NaOH, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड, ये NaOH 50% कंसंट्रेशन माय डियर। कैनिंजारो रिएक्शन 12th में पढ़ते होंगे, जब चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा होगा तो जरूर याद होगा। एक मेथाइल अल्कोहल बनता है और एक सोडियम फॉर्मेट बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी का मजा, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मल्डिहाइड का ही रिडक्शन मेथाइल अल्कोहल। रिएक्शन कौन सी है, कैनिंजारो। डिस्कशन जबरदस्त, और क्या एग्जाम्पल है रिडॉक्स के थ्रू, डिस्प्रोपोनेशन, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। तो मुलाकात माय डियर फिर होगी। लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और अच्छी तरीके से समझने का कोशिश करना, जिंदगी में मज़ा आता रहेगा। बाय बाय, आई लव यू, एंजॉय करिए।